गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए चल रहा है और इसमें मैंने आपके एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको समझाया था, वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही समझाया था। आज फिर मैं आपके सामने आपके लिए लेकर के आया हूं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर बच्चों 8। और ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, इफ साइन थीटा इक्वल 4/5, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। जरा ध्यान से देखिएगा, आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशोज यहां दिया गया है जो कि साइन थीटा है, और जो मुझसे वैल्यू पूछी गई है बच्चों, उसमें 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की का यूज होने वाला है। सर कौन कौन से का? भाई tan थीटा की वैल्यू चाहिए, मेरे पास नहीं है। cos थीटा की वैल्यू चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। sec थीटा की वैल्यू चाहिए, वो भी मेरे पास नहीं है। cot थीटा की वैल्यू चाहिए, वो भी मेरे पास नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की वैल्यू निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे? बेटा ट्रायंगल की हेल्प से। आपको ट्रायंगल की हेल्प से मैंने समझाया था, यदि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशोज दिया गया है तो उस ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की हेल्प से बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की वैल्यू निकाली जा सकती है। करके दिखाता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइएगा। सपोज करो ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में जो भी यहां एंगल लिखा हुआ है उसको आप यहां रख दीजिए। सपोज करो ये एंगल थीटा यहां। अब आप इसको किसी भी नाम से कैसे भी कहीं दे दीजिए। ये मान के चलो बी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये बी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। जो बी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें जो वैल्यू दी गई है उसी का फार्मूला लगाइए। मुझे साइन थीटा के बारे में दिया गया है तो साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई कीजिए। बच्चों साइन थीटा क्या होता है? प्यारे बच्चों, साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर मेरा ये है और हाइपोटेनियस मेरा ये है। अगर मैं परपेंडिकुलर को देखूं, इससे मैं कंपेयर करता हूं तो P की वैल्यू 4 बनती है, तो मैं यहां 4 रखूंगा। अगर मैं H को देखूं तो H की सीट पर यहां 5 आया हुआ है, तो मैं यहां 5 रखूंगा। बच्चों इन दोनों साइड की हेल्प से अब इस तीसरे वाली साइड को मैं निकाल लूंगा। सर कैसे? पाइथागोरस यूज करके। अब मैं यूज करूंगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरा कितना है? परपेंडिकुलर तो मेरा 4 है, तो यहां 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। बेस मुझे निकालना है, ये मेरा बेस है, ये जो कि मुझे निकालना है। एच मेरा 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर जो का तुम 5 का स्क्वायर 25। डियर स्टूडेंट्स, 16 25 के पीछे चला जाएगा तो कुल मिला के बी स्क्वायर इक्वल निकल के आएगा 25 माइनस 16। तो बी स्क्वायर इक्वल 25 में से 16 चला जाएगा 9, बी इक्वल आ जाएगा 9 का अंडर रूट, तो बेस मेरा निकल के आ जाएगा बच्चों 3। ये मेरा आया 3। अब आप एक काम कीजिए, जिस जिस रेशोज की आपको यहां आवश्यकता पड़ने वाली है उसकी वैल्यू निकाल डालिए। एक तो मुझे tan थीटा चाहिए बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले tan थीटा निकाल दूंगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा 4 है और बेस मेरा अभी अभी 3 आया, तो tan थीटा 4/3। मुझे फिर cos थीटा चाहिए, cos थीटा निकालिए। cos थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो मेरा 3 है, तो 3 अपॉन हाइपोटेनियस मेरा 5 है, तो cos थीटा भी निकल चुका है। फिर मुझे sec थीटा चाहिए। बच्चों sec थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। sec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है? 5 और बेस कितना है? 3, तो 5/3। इसके बाद मुझे कोट थीटा चाहिए। तो कोट थीटा जो होता है बच्चों वो होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है मेरा? जो कि 3 है, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? 4। अब देखिए जरा ध्यान से,
मुझे 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की वैल्यू की आवश्यकता पड़ने वाली है। चारों वैल्यू मैंने निकाल ली है। सर कहाँ निकाली है बेटा? ये वैल्यू मैंने चारों निकाल ली है ट्रायंगल की हेल्प से। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले मुझे साइन थीटा दिया गया था, तो साइन थीटा का मैंने फार्मूला अप्लाई किया। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इस थीटा को मैंने यहां रख डाला। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 90 है तो इसके सामने हाइपोटेनियस आ जाएगा, ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की हेल्प से मैंने बेस को निकाल डाला। बेस मैंने यहां रखा जो मेरा 3 आ गया। अब जब मेरे पास किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं उसमें जो चाहे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज वो फाइंड कर सकता हूं। तो मुझे इस क्वेश्चन के लिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की आवश्यकता पड़ने वाली है? tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cot थीटा, ये चारों की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। तो इन चारों की वैल्यू मैंने इस ट्रायंगल से ही बाहर निकाली। अब बस आपको करना क्या है कि जो वैल्यू आपने निकाली है ये क्वेश्चन में रख देनी। सर कैसे रख के दिखाता हूं बेटा? देखो जरा ध्यान से देखो, 4 तो मेरा जो का तो tan थीटा की वैल्यू 4/3, तो मैं यहां लिखूंगा 4/3 माइनस 5 मेरा जो का तो cos थीटा की वैल्यू 3/5, तो आ जाएगा बच्चों 3/5। इसके बाद डिवाइडेड बाय sec थीटा मेरा 5/3 आया है, तो 5/3 प्लस 4 जो का तो cot थीटा मेरा 3/4 आया है, तो 3/4। बस आपको कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ भी नहीं। 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 4 की मल्टीप्लाई 16/3 माइनस बेटा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आएगा, डिवाइडेड बाय, अब आप 4 से 4 कैंसिल आउट कर दोगे, 5/3 प्लस यहाँ 3 आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यही कर रहा हूं। इसके नीचे 1 एज्यूम कर लीजिए। अब आप 3 का और 1 का एल्सियम ले लेंगे जो कि 3 आने वाला है। 3 से 3 को डिवाइड 1 की 16 में मल्टीप्लाई 16 माइनस 1 से 3 को डिवाइड 3 की 3 में मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही यहाँ 3 के नीचे 1 मान लीजिए बच्चों, 3 का और 1 का एल्सियम 3 आ जाएगा। 1 की 5 में मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 की 3 में 9। अब इससे ये कैंसिल आउट, आगे जरा ध्यान से देखेंगे, 16 में से 9 चला गया जो कि 7 आया है, डिवाइडेड बाय बच्चों 5 और 9 को ऐड कर दीजिए जो 14 आएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 1/2। दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा आपको रिपीट कराता हूँ। क्वेश्चन में कहा है sin थीटा इक्वल 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको sin थीटा दिया गया है तो इसकी वैल्यू मुझे निकालने के लिए कही गई है। तो मैं क्या करूंगा, जो गिवन है उसी को मार्केट में बुलाऊंगा। sin थीटा मुझे गिवन है, sin थीटा मैंने तुरंत फार्मूला लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कंपेयर किया तो P तो परपेंडिकुलर तो 4 बन रहा है, हाइपोटेनियस 5 बन रहा है। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 रखी और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 रखी। तो इन दोनों साइड की हेल्प से बेटा मैंने तीसरे वाली साइड जो कि बेस है उसको फाइंड कर लिया पाइथागोरस यूज करके। अब मैंने जैसे पाइथागोरस यूज किया, पाइथागोरस होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरा 4 था, इस तरह करके मेरे पास बेस की वैल्यू आ गई, तो वो बेस मैंने यहां रख दिया। अब जो ट्रिग्नोमेट्री की जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की आवश्यकता मुझे इस क्वेश्चन में पढ़ने वाली है इस ट्रायंगल से, वो मैंने बाहर निकाल ली। बेटा मुझे जो आवश्यकता पढ़ने वाली है tan थीटा की, cos थीटा की, sec थीटा की, cot थीटा की, ये वैल्यू मैंने निकाली इस ट्रायंगल के हेल्प से, और वो वैल्यू मैंने यहां रख डाली। तो इस तरह मेरे क्वेश्चन का आंसर 1/2 आ चुका है। बच्चों अगर मैं और क्वेश्चन की बात करता हूं, सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हैं। 18 क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जो यूनिक हो। तो अब आपको इस एक्सरसाइज को बच्चों कंप्लीट करना है। इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। अगर मैं अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करता हूं बच्चों, अगले वाली एक्सरसाइज की थ्योरी मैंने आपको पहले ही समझा दी है। उस थ्योरी यानी कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में जो मैंने स्टार्टिंग में पार्ट 4 बनाए थे, वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज 10th 11th के लिए कंप्लीट थी। उससे ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं याद करनी है, और 6.3 आपके सिलेबस में है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको 8.3 समझाऊंगा।
और अगर मैं 8.4 की बात करूं बच्चों, पूरा का पूरा 8.4 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो 8.4 आपके सिलेबस में नहीं है, फिर 8.5 आपके सिलेबस में है। बस इतनी ही इस बुक में क्वेश्चन है बच्चों। चलो अगले वीडियो लेक्चर के बारे में 8.3 के बारे में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।